ओके दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो और केवीएस के अपडेट और आपके केवीएस के कोई भी डाउट हो तो मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि बताया था कि मैं केवीएस की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करके अब इस साल जो मतलब अब जो 2022 में पेपर होगा उसकी कट ऑफ का एस्टिमेशन बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ बहुत आसान होगी, ठीक है ना। जिस चीज़ के लिए मैं था, जो मेरी पोस्ट थी उसका तो मुझे पता था, बाकियों का मुझे इतना एनालिसिस नहीं था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डाउनलोड की, ठीक है ना, कहीं से अरेंज की, जैसे भी किया। उसके बाद मैंने देखा कि 2016 मतलब जिसमें 17 में ज्वाइनिंग मिला था उसका कंपैरिजन करना गलत था। क्यों? क्योंकि 2018 वाले में पेपर का फॉर्मेट ही चेंज हो गया, ठीक है। अब आप सबको ये तो पता ही होगा, अभी फिलहाल हम पीआरटी के लिए करेंगे, ठीक है ना। फिर टीजीटी के लिए, फिर पीजीटी के लिए, मतलब आज पीआरटी, कल टीजीटी, फिर पीजीटी। पहले मैंने सोचा कि एक साथ हो जाएगा, लेकिन नहीं। पीजीटी में और टीजीटी में, स्पेशली पीजीटी में बहुत वेरिएशन होता है कट ऑफ का। मतलब एक जनरल जो हम पीआरटी के लिए फॉर्मेट बताएंगे वो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि उसमें अपना उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आएगा, तो वहाँ पे बच्चे स्कोर ज़्यादा करते हैं और कहा जाए तो वेरिएशन होगा। तो आज का सेशन पीआरटी वालों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो आपका टीजीटी कल, फिर पीजीटी परसों। तो मैंने क्या देखा कि ये सब तो आपको पता होगा कि केवीएस में 1:3 का रेशियो चलता है। मतलब एक वैकेंसी पे 3 जनों को इंटरव्यू में बुलाते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगर 1/4 भी चलता तो इससे आपको मतलब सिस्टम डिफाइन करेगा ना, हो सकता है 1/4 कर दे, लेकिन अभी 1/3 और 1/3 ही होगा। मतलब अगर 3000 वैकेंसी है तो वो 9000 बच्चों को बुलाएंगे, और 4000 वैकेंसी है तो 12000 बच्चों को, मतलब इंटरव्यू पे 1/3, ठीक है ना। केवीएस का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज मुझे यही लगता है कि इसमें जो वेटिंग लिस्ट आती है ना, वो कईयों की लाइफ सेटल कर देती है। मान लो किसी का पहली लिस्ट में हो गया और उसका कोई और एग्जाम में निकला हुआ है, ठीक है ना। मान लो उसने केवीएस ज्वाइन कर लिया, या फिर वो वेट होल्ड पे रखा हुआ है सीट को, और उसे जहाँ दूसरी जगह मिल गया तो वो छोड़ देता है। इससे एक दूसरे इंसान को सीट मिल जाती है, ठीक है। फिलहाल हम इस पर बात नहीं कर रहे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि केवीएस के पीआरटी के कट ऑफ को मैंने बहुत एनालाइज किया। अब मैं यही चीज़ बोर्ड पे लिख के बताता या फिर एक स्लाइड शो चलाता, बात वही है। जिसने समझना है वो मेरे शब्दों से समझ सकता है, जिसने नहीं समझना उसके लिए मैं किसी हीरोइन से भी करवा लूँ एनालिसिस, तब भी कुछ नहीं है, ठीक है। सुनना, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनते रहना। तो मैंने देखा 1/3 बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की एनालाइज किया, फिर उसके एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला बहुत कुछ। फिर मैंने जितने भी टॉपर्स थे उनके सबके इंटरव्यू सुने, चाहे कहीं से सुने, ठीक है ना, किसी इंस्टीट्यूट की साइट से, यूट्यूब साइट से, बहुत से। तो ऐसा नहीं कि वो टॉपर मुझे बता रहे थे या टॉपर से मैं जानना चाह रहा था कट ऑफ आएगी क्या। मैं जानना चाह रहा था कि उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद मतलब मैंने सोचा था कि आज मैं तीनों कर दूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ, कहने को तो आसान है, मैं कुछ भी लिख दूँ, प्रीवियस ईयर की लिखूंगा, सारी स्लाइड शो में चलाऊंगा, वीडियो में चलाऊंगा, और आपको कहूँगा इतनी आएगी, और आप कहोगे जय माता दी इतनी आएगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये कि आप ये नहीं बता सकते कि कितनी आएगी, ठीक है ना। तो मतलब कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, पीआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब मैं जो बोलने वाला हूँ आप ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना। याद रखना, 150 का पेपर होगा, तो मैं कह रहा हूँ 70%, जितने का भी पेपर होगा रिटर्न, 70% जिसके आएंगे, 70% जिसके आएंगे वो पेपर क्वालिफाई कर जाएगा। हो सकता है, ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, अभी बाकी के लिए भी बताऊंगा। हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि 70 की जगह 68% हो, या फिर 69%। लेकिन आप स्टैंडर्ड 70% को मान के चलेंगे, और ये सब मैं एनालाइज करने के बाद कह रहा हूँ, ठीक है ना। 70% पे आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। अच्छा, अब आप सब मुझे बताओ कि आप
श्योर होके चाहते हो कि नहीं मुझे डेफिनेटली मिले। मान लो एक रहने के 70% आ गया और वो कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, ठीक है ना, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो उस भीड़ का हिस्सा है जो 1 पे 3 वाली है, एक सीट पे 3 जने बुलाएंगे इंटरव्यू, उस भीड़ का हिस्सा है, ठीक है। अब वो उम्मीद करेगा कि वो इंटरव्यू में और उसे ज़्यादा पाले, क्योंकि 3,000 पोस्ट पे 9,000 जनों को बुलाएंगे, अब बाद 4,000 पोस्ट पे 12,000 को, तो मिलेगी तो 4,000 को ही जॉब, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 70% तो कट ऑफ होगा, लेकिन वो फिर आपके लक पे और डिफाइन करेगा बाकी और सारे फैक्टर्स पे, इंटरव्यू पे कितना मिला, या फिर लोगों ने ली नहीं तो आपको मिल जाएगी, वो जो वेटिंग लिस्ट जिसे मैं कहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन 70% खुशी तो दे देगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं देगा। 70% मतलब 15 सत्ते 105, मतलब 150 का पेपर है तो 105 या 100 नंबर पे 105 कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं 2% अप ही लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि आपको पता है ये मौका इसके बाद कब मिलेगा आपको भी नहीं पता। हो सकता है इसी बार जोनल पॉलिसी आ जाए, जोनल रिक्रूटमेंट जिसे हम कहते हैं, हो सकता है इस बार ना आए तो अगली बार तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्यों कह सकता हूँ उसका भी एक वजह है, ठीक है। चलो छोड़ो, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 70% जिसके आएंगे वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएगा। हो सकता है 68% भी हो, 2% कम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 70% जिसके आए वो कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन क्वालिफाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे जॉब सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है ना। क्योंकि एक सीट के लिए 3 जनों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब ये नहीं है कि एक सीट पे 3 जने बैठेंगे, मतलब एक सीट पे 3 जनों को इंटरव्यू पे रखेंगे, मतलब 3 गुना चलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए, अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए और आप चाहते हो आपका डेफिनेट हो जाए, तो भाई डेफिनेट वाले तो कितने भी ले आओ, कितने भी ले आओ, मतलब 150 में से 130 ले आओ, 140 ले आओ, 145 ले आओ, वो तो टॉपर्स है, ठीक है ना। ऐसे होंगे, आप में से भी कोई टॉपर हो सकता है, मैं वो नहीं जानता कौन क्या है, लेकिन 70% में आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। पीआरटी के लिए बता रहा हूँ, 70% पे 70% पे आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे, 150 में से 105 नंबर, ठीक है ना, कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन आप श्योर जब ही होंगे, आप श्योर जब ही होंगे, देखो श्योर का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, श्योर का मतलब ये कि आप इंटरव्यू के मार्क्स पे फुली डिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब जिस बच्चे ने थ्योरी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, फिर इंटरव्यू में वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और जिसकी इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने ऐसे कई दोस्त देखे मेरे, ठीक है ना, कई सर, मतलब जिनके रिटर्न में इतने अच्छे मार्क्स थे ना, इंटरव्यू में उन्हें बस जस्ट मिनिमम मार्क्स मिले, फिर भी उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाया। और उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू रिटर्न के नंबर से हमने तय कर लिया था कि अगर मिनिमम मार्क्स भी देगा तब भी हम सिलेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो 150 में से, सुनते रहे ना, 150 में से 105, 105 से 2 नंबर कम 2 नंबर ज़्यादा, मतलब 102, 103, 105 मान लो, ठीक है ना। 105 क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए मान रहा हूँ ना, क्योंकि अब मानो ना मानो अब कंपटीशन ज़्यादा तेज होगा, कंपटीशन बहुत टफ होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, सुनना। जब 2018 में पेपर हुआ केवीएस का, जो नए पैटर्न पे आया पीआरटी पे, वो नया था, वो नया था, मतलब लोगों को नहीं पता था, सुनते रहे ना। अब जो पैटर्न, अब उसी पैटर्न पे अब जब होगा, तो अब क्या होगा, जितने भी, मानो कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मानो कोई एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा था, मानो कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था, वो सब लोग, मैं ये नहीं कह रहा, मुंह इसलिए बना रहा हूँ मुझे नींद आ रही है, ठीक है ना, वो सब लोग गैप भी हो गया, उनमें से कईयों ने ये देख लिया होगा कि यार ये तो पैटर्न हमारे हिसाब का भी आ रहा है, मतलब इसमें हम भी खेल सकते हैं। उन्होंने बीएड कर ली होगी, 2 साल हो ही गए हैं, और वो सब बैठेंगे और कट ऑफ उठेगी, ये कागज़ पे लिखवा लो, उठेगी, मतलब पिछली बार 100 में से 150 में से 100 था, तो इस बार 105 मान के चलो, तो 105 मतलब 15 सत्ते 105, 70%, तो 70% मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम चाहिए आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। और आप चाहते हो ऐसा कितना, देखो श्योर होना है तो 150 में से 150 ले आओ, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिसके जिसके 83 84% ऑफ 150, 15 अट्ठे 120, 124-25 नंबर होंगे। क्या कहा मैंने कहा मिनिमम कट ऑफ जाएगी, मतलब
मिनिमम मार्क्स चाहिए जो कट ऑफ आप क्वालिफाई कर पाओ 70% ऑफ टोटल रिटर्न मार्क्स। 150 का पेपर होगा तो 15 सत्ते 105, 105 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब आपकी किस्मत है और आपका इंटरव्यू है। मान लो मुझे बहुत ज़्यादा नंबर मिले, मानो मेरे को 120 नंबर मिले, आपको 105 नंबर मिले, 15 का अंतर हुआ, और वहाँ इंटरव्यू में आपने मेरे से 15 का नहीं, चलो मेरे को 105 मिले, आपको 110 मिले, 5 का अंतर हुआ, और वहाँ मुझे इंटरव्यू में 110 वाले को इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स मिल गए 15, 60 में से, और आपको मिल गए 60 में से 55, तो आप जीत जाओगे। वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है ना, वो कोई होल्ड नहीं कर सकता। अब मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि टीचिंग पोस्ट में, पीआरटी जैसी पोस्ट में इंटरव्यू होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। बाकी ये एक पर्सनल व्यू है, बाकी मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो छोड़ो। और ऐसे कई लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉय से सजेशन मांग रहे हैं, पागल दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है पूरा, ठीक। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनते रहना। तो जिसके 150 में से 70% यानी कि 105 नंबर के आसपास आएंगे, एक दो नंबर कम मान सकते हो, लेकिन मैं हाई रख रहा हूँ क्योंकि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी ज़्यादा? क्योंकि इस बार सारे बैठेंगे जो सीजीएल, क्योंकि आपको पता है एसएससी वगैरह में जॉब बहुत कम हो गई है, ठीक है ना, है बहुत कम हो गए नंबर्स, और बैंक पीओ ये सब दुनिया भर के बच्चे बैठेंगे, ठीक है। बीएड कर चुके हैं वो 2000, क्योंकि 2018 में पैटर्न जब चेंज हुआ तो उन्हें पता चल गया कि हम इसमें खेल सकते हैं, क्योंकि उनका मैथ रीजनिंग ये सब बहुत अच्छा होता है, वो आपको हराएंगे, ठीक है ना। और आपको कोशिश करना है कि आप अपने सब्जेक्टिव को स्ट्रांग रखो, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल वगैरह के बच्चे होंगे जो इस जगह आएंगे, वो मैथ रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा उठा सकते हैं, लेकिन पेडागोगी वाला सेक्शन या फिर जो ईवीएस वाला सेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी आपने देखना है कैसे करना है। तो 150 का 70% कट ऑफ जाए, कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे, और जिसके 80 to 83% आ गए, मतलब 15 × 120, 125 नंबर, तो यानी कि 150 में से आपको 105 से 125 के बीच में लाना है। अब जितना ऊपर जाओगे, 105 में आप क्वालिफाई तो कर पाओगे, मतलब कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे, इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन फिर आपकी किस्मत और इंटरव्यू के मार्क्स पे होगा। लेकिन अगर आपने 120 के आसपास नंबर उठा लिए 150 में से, ठीक है, तो आप इंटरव्यू पे कम डिपेंड करोगे और आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। और अगर पूरा 100% चाहिए तो 150 में से भाई 140 लेके आओ, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये एनालाइज बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर थे, मैं बहुत सारे जगह देखा, ठीक है ना। पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं 2018 से, क्योंकि देख लेना इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बहुत सारे और बच्चे हैं, मैंने बता दिया, एसएससी वाले ये सब बैठेंगे और ये आपके कंपटीशन को कठिन बनाएंगे, ठीक है ना। और कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, वो वाला फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक। तो ये था पीआरटी का। क्या कहा मैंने कंक्लूजन? 150 में से रिटर्न में आपको मिनिमम 105 रखने, और मैक्सिमम तो आप 150 ही रख सकते हो, लेकिन 105 से 120। अब जितना आप आगे की तरफ बढ़ोगे, मतलब 105 से जितना ऊपर उठोगे, आप श्योर की तरफ मूव करते जाओगे। और याद रखना, आपके 105 आए, मेरे 106 आए, देखने में तो ये एक नंबर का अंतर लग रहा है, लेकिन ये एक नंबर ना आपको कई हजार बच्चों से पीछे कर देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बिल्कुल भी मौका मत छोड़ो। पता है क्या होता है, मानो मैथ्स का कोई टॉपिक है, मैं मैथ्स साइंस रीजनिंग इन सब की बात करता हूँ। मैथ्स का कोई टॉपिक है, उसमें मानो आपने कहा प्रॉफिट लॉस कठिन है, मैं छोड़ देता हूँ। मानो 2 क्वेश्चन आ गए, 2 नंबर गए, 2 नंबर मतलब आप कम से कम 5000 बच्चों से पीछे चले गए, ठीक है ना। और आप उम्मीद कर रहे हो कि सिलेक्शन पाना आसान है, ठीक है। तो तैयारी करो, ठीक है, और कोई एक्सक्यूज मत रुको, क्योंकि एक बार कामयाब हो गए, एक बार जॉब लग गई ना, आपको सच में पता चलेगा कि आपने किस लिए मेहनत की, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन ज़रूरी था, ठीक है। थैंक यू।